In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो डियर व्यूज़, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही अहम टॉपिक है नावल के अंदर। जेन ऑस्टन का जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके अंदर हम आयरनी के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ जो है जेन ऑस्टन ने आयरनी का इस्तेमाल किया अपने नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर। तो डियर व्यूज़, इससे पहले मैं इडिपस रेक्स और डॉक्टर फास्टस के बारे में वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो विज़िट माय चैनल एंड सी द इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट डॉक्टर फास्टस एंड इडिपस रेक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो डियर व्यूज़, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन आयरनी। तो व्हाट इज़ आयरनी? Irony means the use of words to express something other than and especially the opposite of the literal meaning. आयरनी जो है इसका मतलब है कि अल्फाज का इस्तेमाल करना किसी चीज़ के इजहार के लिए और एंड स्पेशली अपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग, और इसका मतलब जो है बिल्कुल अदबी मीनिंग के अंदर मुख्तलिफ हो। सिंपली वी डिफाइन आयरनी इज़ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। कि आयरनी जो है ये अपीयरेंसेस, ज़ाहरी दिखावे, और हकीकत दोनों का डिफरेंस है, अपोजिट है। W.R. Goldman in his book Practical Criticism define irony as irony relies on the difference between what happens and what is expected to happen, between what is said and what is intended. W.R. Goldman अपनी किताब अमली तनकीद नगार में तंज़ की तारीफ़ यूँ करता है कि तंज़ का इन्हिसार इस फ़र्क पर है कि क्या वाक़या पेश आया और क्या मुतवक्के है, मुतल्लिक़ इसके जो किया गया और क्या इरादा है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, irony is defined as irony is the expression of one's meaning by saying which is direct opposite of one's thought in order to make one's remarks forceful. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ये तंज़ की तारीफ़ यानी आयरनी की तारीफ़ यूँ करती है कि आयरनी जो है ये तासर है किसी के मानी का जो कहता है जो बिल्कुल ठीक हो, इसके जो किसी की सोच के बिलावास्ता मुखालिफ होता है कि वो किसी की तस्रीहात को ज़ोरदार बना दे। एनी हो, आयरनी इज़ द सोल ऑफ जेन ऑस्टन्स नावल Pride and Prejudice is steeped in irony of theme, situation, character and narration. बहरहाल आयरनी जो है जेन ऑस्टन के नावलों की रूह है, फ़ख्र व तअस्सुब भरा हुआ है तंज़ से। इसमें मौज़ूई तंज़, सूरत हाल, किरदार और बयानिया तंज़ शामिल है। बयानिया आयरनी, तंज़ का मतलब आयरनी। The debatable point remains what type of irony she presents in her novel. नुक्ता बहस ये है कि किस किस्म की आयरनी का इजहार वो अपने नावलों में करती है। Some think that her irony is genial and light, as such it is only another form of satire, whereas others discover it in her comic treatment. कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी जो आयरनी है हल्की और फितरी है, जैसा कि ये सिर्फ आयरनी की दूसरी किस्म हो। इसके बरअक्स दूसरे इसमें इसके मज़ाहिया सलूक को दरियाफ्त करते हैं।
It is to spring forth moral and ethical bias which is consistently absent in Jane Austen novel. ये सच है कि अखलाकी और मजहबी तअस्सुब जेन ऑस्टन के नावलों में से गायब है. She never concerns herself with religious or moral issues of the day. उसने कभी भी मजहबी या अखलाकियाती मामलात से ताल्लुक़ न जोड़ा है, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता that के जेन इज़ टू preoccupied with good breeding and fine culture, कि जेन बहुत ज़्यादा महवर ही अच्छी नस्ल की तरवीज जो उम्दा तहजीब के हवाले से है. Because of her preoccupations, her treatment of comedy becomes ironical. And she also touches the humoristic side. इसकी तरबिया तंज़िया बन जाती है और वो आयरनी तरबिया के पहलू को भी छूती है, यानी ह्यूमरिस्टिक साइड. Jane Austen's irony can be studied under few heads. जेन ऑस्टन की आयरनी को हम मुख्तलिफ टॉपिक हेड्स के अंडर स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट वन कंट्राडिक्टरी आयरनी, सेकंड सिचुएशनल आयरनी, थर्ड वर्बल आयरनी, फोर्थ करेक्टराइजेशनल आयरनी. First one, contradictory irony. As one examines Pride and Prejudice, one is struck with the act of ironic significance that pride leads to prejudice and prejudice invites pride. जो ही कोई शख्स मुशाहिदा करता है फ़ख्र व तअस्सुब का, तो आप हैरान रह जाते हैं कि आयरनी अहमियत के अमल से जो हमारी रहनुमाई करती है तअस्सुब तक, और तअस्सुब दावत देता है फ़ख्र को. As Elizabeth tells Bingley that intricate characters are the most amusing. जैसा कि एलिज़ाबेथ बिंगले को बताती है कि पेचीदा किरदार इंतहाई दिलचस्प हैं. But as Darcy feels contradict while perceiving the character of Mrs. Bennet and Lady Catherine. जैसा कि डार्सी एक तज़ाद महसूस करता है जब वो मिसेस बेनेट और लेडी कैथराइन के किरदार को समझता है. ही आल्सो फील्स कंट्राडिक्ट इन जजिंग द करेक्टर ऑफ जेन एंड एलिजाबेथ. वो जेन और एलिजाबेथ के किरदार को भी समझने में तज़ाद महसूस करता है. दिस टाइप ऑफ कंट्राडिक्टरी आयरनी रन्स थ्रू ऑल ऑफ द जेन्स नावल. इस किस्म का जो इस आयरनी इसने इस्तेमाल की है जेन ने, ये अपने हर नावल में इस्तेमाल करती है. इन प्राइड एंड प्रेजुडिस देयर इज़ मच आयरनी ऑफ सिचुएशन एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड द फुलफिलमेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच प्रोवाइड्स अ ट्विस्ट टू द स्टोरी. फ़ख्र तअस्सुब में बहुत ज़्यादा सूरत हाली तंज मौजूद है और तज़ाद है तवक्कुआत और तकमील की. ये सूरत हाल में कहानी में मोड़ लाता है. मिस्टर डार्सी रिमार्क्स अबाउट एलिजाबेथ दैट शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी. मिस्टर डार्सी वादे करता है कि एलिजाबेथ के मुतालिक कि वो काफ़ी खूबसूरत ना है कि वो इसे माइल कर सके. We relish the ironic flavor of this statement much later when we reflect in retrospect that the woman who was not handsome enough to dance with was really good enough to marry. हम रग़बत रखते हैं इस तंज़िया बयान के जायका से बहुत ज़्यादा बाद में, जब हम सोचते हैं इंतहाई माजी की यादों को ताज़ा करते हुए कि ख़तून जो कि दर हकीकत काफ़ी खूबसूरत ना है, इतनी अच्छी भी नहीं है कि शादी करे. He removes Bingley from Netherfield because he considers it imprudent to marry with Bennets, but himself ends up marrying the second Bennet's sister.
वो बिंगले को नीदरफील्ड से हटवाता है क्योंकि वो इसे समझता है कि बेनेट से शादी करे, लेकिन बज़ात खुद आखिर में एलिज़ाबेथ से शादी करता है। Collins suggested to Elizabeth when her heart is full of Wickham, and Darcy opposes to her exactly the moment when she hates his most. बेनेट की बहन कोलन्स एलिज़ाबेथ को तजवीज़ पेश करती है जब इसका दिल विक्कम की मोहब्बत से भरा होता है, और डार्सी तजवीज़ पेश करता है इसी लम्हे जब वो इससे नफ़रत करती है। Likewise, the Lydia Wickham episode may seem like an insurmountable barrier between Elizabeth and Darcy, but is actually instrumental in bringing them together. इसी लम्हे जब वो इससे नफ़रत करती है, इस तरह से लिडिया विकम वाला वाक़या किसी ऐसी रुकावट के महवर पर देखा जाता है जो कि एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान है, लेकिन दर हकीकत ये आला है, इन्हें करीब लाता है। The narrative irony in Pride and Prejudice too has an ironic tone which contributes much verbal irony. बयानिया आयनी जो है तअस्सुब में एक तंज़िया लबो लहजा रखती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़बानी तंज़ पैदा होता है। There is a contrast between the apparent surface meaning of the statement and its real intended meaning. यहाँ एक तज़ाद ज़ाहरी सत्ताई मानी में किसी भी बयान में और इसके असल अरादा में। Jane Austen ironic tone is established in the very first sentence of the novel. जेन ऑस्टन का तंज लबो लहजा नावल के पहले ही जुमले में वाज़ेह हो जाता है। It is truth universally acknowledged that single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. ये आलमगीर तस्लीम शुदा हकीकत है कि एक अकेला मर्द जो अच्छे नसीब का हामिल हो लाजम है कि वो बीवी ढूंढे। As Dorothy Van Gant remarks, what we read in it is its opposite. A single woman must be in want of a man with a good fortune. जैसा कि डोरथी वान गेंट कहती है कि हम इसमें जो पढ़ते हैं वो इसके उल्ट है, एक वाहद औरत लाजम है कि मर्द ढूंढे जो कि अच्छे नसीब का हामिल हो। There is much verbal irony in the witty utterance of Mr. Bennet. He tells Elizabeth, "Let Wickham to be your man. He is pleasant fellow and would jilt you creditably." यहाँ तंज़ भी मौजूद है जो कि मज़ाहिया गुफ्तगू है। मिस्टर बेनेट की वो एलिज़ाबेथ को कहती है, विक्कम को अपना हस्बैंड बना लो, अच्छा खुशगवार शख्स है और तुम्हें खूबसूरत अंदाज में धोखा देगा। इन द वर्ड प्लेजेंट फेलो इज़ हिडन अ ड्रामेटिक आयरनी। इसके अंदर एक ड्रामेटिक आयरनी पोशीदा है। द आयरनी ऑफ करैक्टर इज़ इवन प्रोमिनेंट दैन अदर आयरनीज़। करैक्टर्स की आयरनी जो है वो वाज़े है दूसरी आयरनीज़ की निस्बत। देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन द अपीयरेंस एंड द रियलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर करैक्टर। एक तज़ाद मौजूद है अपीयरेंस और रियलिटी के दरमियान एक ख़ास किरदार के। इट इज़ आयनिकल दैट एलिज़ाबेथ्स प्राइड ऑन हर perception is quite blinded by her own prejudice and errs badly in judging intricate character. ये बात तंज़िया है कि एलिज़ाबेथ का फ़ख्र इसकी समझ पर है जो इसके अपने तअस्सुब पर अंधा था और बड़ी गलती करती है अंदाज़ा लगाने में विक्कम के पेचीदा किरदार को। विक्कम appears charming but an unprincipled and rough man. विक्रम बज़ाहिर तो दिलकश है लेकिन ये एक बेअसूल और बदमाश आदमी है। अदर साइड पे डार्सी अपीयर्स प्राउड एंड हार्टी बट आइनिकली प्रूव्स टू बी अ ट्रू जेंटलमैन। डार्सी जो है वो दर हकीकत इंतहाई शरीफ आदमी है
फ़खरिया है, वो कम गो है, लेकिन वो आयरनिकली प्रूव्स टू बी अ ट्रू जेंटलमैन। वो तंजिया तौर पर भी एक इंतहाई शरीफ आदमी साबित होता है। द बिंगले सिस्टर हेट्स दैन बैनर्ड्स फॉर देयर वुल्गैरिटी बट आर देमसेल्व्स वुल्गर एंड इल हेड। बिंगले की जो बहन है बैनेट से इसकी बदतमीज़ी की वजह से नफ़रत करती है, मगर बज़ाते ख़ुद बदतमीज़ और वो गवार है। Hence, I want to say that Jane Austen did not show any bitterness in using her irony to draw satirical portraits of whims and follies. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेन ऑस्टन ने किसी किस्म की सख्ती नहीं दिखाई अपने तंज़ के इस्तेमाल में कि जिनसे वो तंज़िया तस्वीर तराशे मर्ज़ी की और बेवकूफ़ी की। Rather, her irony can be termed comic. It is a gesture that it is part of humorous part despairing. ये एक इशारा है। It implies on her side an acknowledgement of what is wrong with people and society. ये एक इशारा है कि जो मज़ाह का हिस्सा है ये लागू होता है कि वो अपनी तरफ से तहसीन अता करती है कि क्या गलत है और क्या सही। It is interesting to note that ironically in Pride and Prejudice, it is the villainous characters Wickham and Lady Catherine who are responsible for uniting Elizabeth and Darcy. फ़ख्र तअस्सुब में विक्रम और लेडी कैथराइन भी बदमाश किरदार हैं जो एलिज़ाबेथ और डार्सी को मुत्तहिद करने का बायस बनते हैं। ये बात जो है इंतहाई दिलचस्प है नोट करने के लिए। Thus we conclude that an ironist has to be detached observer of life, as L. Willard and M. Madrock conclude that Jane Austen is merely an amused and attentive spectator, and she does not seek to interpret life and does not have any moral vision. बस हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि एक तंज़ निगार को एक अलग तरह से ज़िंदगी का मुशाहिद होना चाहिए, जैसे वेल्डर और एम मेड्रिक नतीजा अख़ज़ करते हैं कि जेन ऑस्टन तो महज एक खुश और बातवज्जो तमाशाही है और वो तलाश ना करती है ज़िंदगी के बयान को और ना ही कोई अखलाकी तसव्वुर रखती है। So it is definitely possible to deduce from her works a scheme of moral vision. Andrew H. Wright rightly points out that irony in her hands is the instrument of moral vision. तो इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पास वो यकीनन इस काम से इस्तखराज किया जाए, बस यकीनन ये मुमकिन है कि इसके काम से इस्तखराज किया जाए अखलाकी तसव्वुर की स्कीम को। एंड्रयू एच राइट बिल्कुल ठीक कहता है कि आयरनी इसके हाथ में अखलाकियाती तसव्वुर का आला है। तो डियर व्यूज़, ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।